most fascinating stuff which I myself have experienced. When I was a kid, I was actually very fascinated about this lightning stuff, how this lightning actually works, how the heck this lightning actually, we can see this kind of pattern, what's the cause. मैं इसको जानने के लिए मतलब बहुत fascinated था, लेकिन I never got that answer, but I was able to get that kind of answer which I was expected to get in class 12th. When I was in class 12th, I got that answer in one of the chapters. First question which must be in your mind, that why the heck I am making this kind of video on lightning. दरअसल मैं कल एक वीडियो शूट कर रहा था, जब बारिश हो रहा था, तब उस टाइम lightning strike and it was very scary, and basically the video is on your screen now, and that is the video which gave me idea of making this kind of video. Actually, this beautiful but still deadly phenomenon starts with the rubbing of the clouds. The cloud themselves rub, मतलब cloud एक दूसरे पे friction लगाते हैं, and that friction basically helps in generating charges. Charge develop हो जाते हैं, static charges जिसको बोलते हैं अपन. उस चार्ज डेवलपमेंट के कारण क्या होता है कि उस बादल में दो टाइप का हिस्सा बन जाता है. जो अपर पार्ट होता है उसमें पॉजिटिव चार्जेस, जो पार्टिकल्स होता है बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड में होता है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन, विंड जब ब्लो होता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसके कारण पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, एंड दैट बेसिकली चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, पोल्स बन जाते हैं चार्जेस के. पहले तो यहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स विद इन द क्लाउड मोस्टली होता है, लेकिन बहुत सारा अपन अर्थ पे भी गिरते हुए देखते हैं. वो कब होता है उसको आप समझो, जब ये बादल जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाता है और जो भारी वाला हिस्सा है जो क्लाउड का, वो नीचे होता है नेगेटिवली चार्ज. अर्थ होता है न्यूट्रल, अर्थ पे जितना भी चीज़ है वो न्यूट्रल है, चाहे वो पेड़ हो, किसी का घर हो, कुछ भी हो, न्यूट्रल होता है. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो नंबर होता है इक्वल होता है. उसमें अभी चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन वो हो सकते हैं, उसको डेवलप कराया जा सकता है. उसके आसपास अगर कोई चार्ज आ जाए तो, जैसे कि क्लाउड का नीचे वाला हिस्सा बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, एंड दैट नेगेटिव चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव ऑफ द अर्थ. मतलब पॉजिटिव का जो प्रोटॉन वाला पॉजिटिव पार्ट है अर्थ का, वो इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय दैट लोअर साइड ऑफ द क्लाउड, उससे अट्रैक्ट होता है, एंड दैट बेसिकली मेक द स्ट्रीक. वो जो बनता है पैटर्न, वो बेसिकली नीचे से पॉजिटिव चार्ज अर्थ का जाता है, चाहे वो पेड़ से जाए, वो किसी के घर से जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन वो अर्थ से जाता है पॉजिटिव पार्ट, और क्लाउड से नेगेटिव पार्ट. वो जब मिलता है तो एक पाथ बनता है, दैट पाथ वी सी एज अ लाइटनिंग. एक और फेनोमेनन जो अपन शुरू से सुनते हैं अपने बचपन से, वो होता है साउंड अपने को बाद में सुनाई देता है, और जो लाइटनिंग का जो पैटर्न है, वो जो लाइट बिजली का, वो बेसिकली पहले अपने को दिख जाता है. ऐसा इसलिए होता है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है काफ़ी ज़्यादा ही कम होता है स्पीड ऑफ लाइट के. साउंड का स्पीड 300 के आसपास होता है मीटर पर सेकंड में, एंड लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें. इसलिए अपन साउंड को बाद में सुनते हैं. और एक और इंटरेस्टिंग बात है, सन का जो गर्मी है, यानी कि सन कितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर होता है सन का. लेकिन जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो उस लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 27000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा है सन से. तो आप सोच सकते हैं क्यों उससे मछली का फ्राई बन जाता है, किसी भी इंसान का बन सकता है, किसी जानवर का बन सकता है, किसी पेड़ का तो बहुत सारा बनता है, एंड किसी के घर का भी बन सकता है. इसलिए हमेशा ही लाइटनिंग स्ट्राइक जहाँ भी हो उससे एकदम से दूर रहें, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है. डेडली है, स्टिल ब्यूटीफुल बट डेडली. लाइटनिंग स्ट्राइक जब होता है तो उस लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसको बिजली भी बोलते हैं अपन, करोड़ में होता है उसका वोल्टेज, और पावर बिलियन वॉट्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है. इसलिए अपन इंडोर शेल्टर ले लेते हैं, अपन घर के अंदर रहना पसंद करते हैं बेसिकली जब बिजली कड़कता है, और होना भी चाहिए. बेवकूफ़ होगा जो बाहर जाता होगा, क्योंकि 1 करोड़ वोल्टेज यार, और बिलियन में वॉट, किसको अपना फ्राइड मछली बनाना है, नहीं जाने का है अपने को बाहर. आई होप यू गॉट वाई दिस लाइटनिंग एक्चुअली हैपन्स. दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो, स्टिल हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप यू गॉट दैट आंसर वाई दिस लाइटनिंग एक्चुअली हैपन्स. Second thing I would say, just subscribe to Mr. Appian. Do subscribe it and be a part of Mr. Appian world and my journey. Thanks for watching. Have a good day and have a good night.
whenever you watch it. Bye.